बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। प्रोग्राम कैसर मुस्तफ़ा के साथ सच जाना। साइफर और तोशाखाना केस में सजाएं, क्या हक़ दिफा से महरूम रखना और 342 का बयान ना होना अपील के मरहले में इमरान खान को फायदा देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को 2 दिनों में 2 अहम मुकदमात में 10 और 14 साल कैद के अलावा करोड़ों रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। बुध को इस्लामाबाद की इख्तिसाब अदालत ने इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस में 14 साल कैद की सजा सुनाने के साथ साथ इमरान खान को 10 साल के लिए नाअहल भी कर दिया, जबकि गुज़श्ता रोज सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत ने साइफर गुमशुदगी केस में इमरान खान और उनकी जमात के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा दी है। इन दोनों मुकदमात में जहां इमरान खान को दी जाने वाली सजा की शिद्दत पर बात हो रही है, वहीं ये बहस भी छिड़ गई है कि इमरान खान और शरीक मुल्जमान को अदालती कार्रवाई के दौरान अपने दिफा का मुकम्मल मौका नहीं मिला और इन मुकदमों के फैसलों में कानूनी सिकम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे के इख्तितामी मराहल में अपनी मर्जी के वकला से मदद लेने की इजाजत नहीं दी गई और अदालत ने मुल्जमान की तरफ से इन मुकदमात की पैरवी के लिए सरकारी वकील मुकर्रर कर दिए। पीटीआई का कहना है कि इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान नहीं लिया गया, जबकि बुध को तोशाखाना रेफरेंस में फैसला सुनाए जाने से कबल इमरान खान को भी ये हक नहीं मिल सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान किया है और उनका कहना है कि इन फैसलों में कानूनी सिकम है, जिसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि अदालती फैसलों में इमरान खान और शरीक मुल्जमान को हक़ दिफा ना दिए जाना या इनके 342 के बयानात रिकॉर्ड करने जैसे इकदामात से फैसलों के खिलाफ अपील के मरहले पर क्या असर पड़ सकता है और क्या ये इमरान खान को फायदा दे सकता है। मगर इस बहस से कबल एक नजर इस पहलू पर कि 342 का बयान क्या होता है और इसे मुल्जम का बुनियादी हक क्यों करार दिया जाता है। 342 का बयान होता क्या है? क्या मुल्जमान का बयान लिए बगैर फैसला सुनाया जा सकता है? फौजदारी मुकदमात में मुल्जम को कुछ बुनियादी हकूक दिए गए हैं, जिनमें से सबसे अहम उसे बराह रास्त सफाई का मौका फराहम करना है। ये बयान अगरचे किसी भी वक्त रिकॉर्ड कराया जा सकता है, मगर आम तौर पर जब मुल्जम के वकला इस्तगासा की तरफ से पेश किए गए तमाम सबूतों और गवाहान पर जरा मुकम्मल कर लेते हैं, तो फिर अदालत मुल्जम का एक बयान रिकॉर्ड करती है, जिसे ज़ाब्ता फौजदारी में 342 का बयान कहा जाता है। इस बयान में मुल्जम जज को बराह रास्त बताता है कि वो कैसे कायम किए मुकदमात में बेगुनाह है और इस पर मुकदमा कायम करने के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। मुल्जम को आजादी होती है कि वो बगैर हलफ लिए जो भी कहना चाहे अदालत के सामने कह दे। कानून में ये कहा जाता है कि किसी मुल्जम को सुने बगैर सजा नहीं सुनाई जा सकती, मगर अब 2 दिनों के अंदर 2 ऐसे मुकदमात सामने आए हैं जहां जज ने मुल्जमान का बयान सुने बगैर उन्हें सजाएं सुना दी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सानिया असलम। वेलकम बैक टू पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसकी मेंबरशिप हासिल करने के लिए थैंक्स के बटन पर क्लिक करें। थैंक यू सो मच।